पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन, लाइव स्टॉक लोन, पेंशन लोन, डेयरी फार्म लोन, सैलरी लोन, स्टूडेंट लोन, तालीमी इदारों के लिए लोन और इसके अलावा भी अगर आप किसी भी जरूरत के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो आज आपको एक ऐसे बैंक के बारे में बताया जाएगा जहां से आप बहुत आसानी के साथ कर्ज हासिल कर सकते हैं। ना तो आपको बार बार बैंक जाना पड़ेगा और ना ही आपसे इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे जो आप बैंक को ना दे सकें। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। दोस्तों, आज की वीडियो मुकम्मल देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो में हम एक ऐसे माइक्रो फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे जो आपको सबसे जल्दी और सबसे कम शराइत पर कर्ज देता है। दोस्तों, एक अहम बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बड़े और रवायती बैंकों की निस्बत कोई भी माइक्रो फाइनेंस बैंक आपको सबसे जल्दी और आसान शराइत पर कर्ज फराहम करता है। माइक्रो फाइनेंस बैंक आपसे चंद डॉक्यूमेंट्स लेता है और 3 से 5 दिन में कर्ज आपको मिल जाता है। जी हां दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक। इस वीडियो में आपको बैंक से कर्ज लेने के बारे में तमाम तफसीलात स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी और यह भी बताया जाएगा कि आप बैंक से ज्यादा कितना कर्ज ले सकते हैं, कर्ज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने होंगे, दरखास्त फॉर्म कहां से मिलेगा और कर्ज की वापसी कैसे करनी होगी। यानी आपको अप्लाई करने से कर्ज मिलने तक तमाम तफसीलात बताई जाएंगी ताकि आपको कर्ज अप्लाई करने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और कर्ज अप्लाई करने से पहले आपको अप्लाई करने का तरीका और जरूरी बातें मालूम हो। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरत के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मुकम्मल मालूमात होने पर ही आप आसानी कर्ज हासिल कर सकेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के आगाज में भी आपको बता चुका हूं कि एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक बहुत सी कैटेगरी के कर्ज दे रहा है। एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक अपने सार्फिन को और माली तौर पर कमजोर लोगों को अपनी माली जरूरियात को पूरा करने के लिए छोटी और दरमियानी मुद्दत के कर्जे फराहम करता है। एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक कर्ज की ये सहूलत इसलिए देता है कि लोग इस रकम से अपने कारोबार को बेहतर बनाएं या अपनी माली जरूरियात को बगैर किसी परेशानी के पूरा कर सकें और मुआशरे में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हों। अब बात करते हैं कि बैंक किन अफराद को यह कर्ज देता है। ऐसे अफराद जो अपना कारोबार करना चाहते हैं या पहले से चलते हुए कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तमाम हुनरमंद अफराद, कम आमदन वाले कारोबारी अफराद, सरकारी और प्राइवेट अदारों के मुलाजमीन यानी तनख्वाहदार अफराद और ऐसे अफराद जो माहाना पेंशन लेते हैं, इस बैंक से मेल और फीमेल दोनों कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकेला एक शख्स भी कर्ज ले सकता है और इसके अलावा 3 से 5 अफराद ग्रुप की शक्ल में भी कर्ज ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी के बारे में, रोशनजार। अगर आप ज़रई कारोबार करते हैं और अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं या ज़रई पैदावार और अपनी आमदन में इजाफा करना चाहते हैं तो आप रोशनजार कैटेगरी से 5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। रोशनजार अहलियत के बारे में बात करते हैं। आपके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल से 65 साल तक होनी चाहिए। आप ये कर्ज मुकर्रर मुद्दत के लिए एक साथ भी ले सकते हैं और इसके अलावा कर्ज मंजूर होने के बाद आप अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी वक्त बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। आप ये कर्जा ज़रई मशीनरी, खाद, बीज, स्प्रे, ज़रई अद्वियात, तामीराती काम के लिए और कारोबार को बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। ये कर्ज अकेला शख्स भी अप्लाई कर सकता है। आप कम से कम 3,50,000 और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत 3 साल होगी। कर्ज की वापसी आप बराबर माहाना एक साथ में करेंगे। इसके अलावा आप हर 3 माह बाद भी अपनी किस्त अदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक साथ भी सारा कर्ज वापस कर सकते हैं। आप ये कर्ज जाती जमानत पर ले सकते हैं। इसके अलावा आप जमीन के कागजात गारंटी के तौर पर रखवा कर भी ये कर्ज ले सकते हैं। बैंक की जानब से आपको लाइफ इंश्योरेंस दी जाएगी और इसके अलावा आपको आपकी फसल की इंश्योरेंस भी बैंक की जानब से फराहम की जाएगी।
अब बात करते हैं कारोबार सरमाया के बारे में। ये एक एंटरप्राइज लोन है। कारोबार सरमाया कर्ज आमदनी में इजाफे और कारोबारी मकासद के लिए दिया जाता है। इस कैटेगरी से कोई भी छोटा या बड़ा कारोबारी कर्ज आसानी से हासिल कर सकता है। चाहे आप अपने घर में कोई काम करते हैं या आप किसी मार्केट में दुकान चला रहे हैं, आप कारोबारी सरमाया कर्ज ले सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। कर्ज अप्लाई करने वाले की सालाना आमदन 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपके पास वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल से 65 साल तक होनी चाहिए। आपके पास 1 साल का कारोबारी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कर्ज एक शख्स भी ले सकता है और इसके अलावा ग्रुप की शक्ल में भी ये कर्ज लिया जा सकता है। आप कम से कम 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा 3.5 लाख तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत 4 साल है। कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में करनी होगी। अगर आप एक से ज्यादा अफराद मिलकर कर्ज लेंगे तो ग्रुप में आप एक दूसरे की जमानत दे सकते हैं। इसके अलावा अकेला शख्स जाती जमानत पर भी ये कर्ज ले सकता है, या इसके अलावा आप किसी और शख्स से अपनी जमानत दिलवा सकते हैं। इस कैटेगरी में भी आपको बैंक की जानब से लाइफ इंश्योरेंस दी जाएगी। अब बात करते हैं मवेशी सरमाया कर्ज के बारे में। देहाती इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए माल मवेशी आमदनी का जरिया होने के अलावा एक अहम सरमाया भी होते हैं। सबसे पहले इस कर्ज की जरूरी शराइत के बारे में बात करते हैं। कर्ज अप्लाई करने वाले की सालाना आमदन 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले के पास वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल से 65 साल तक होनी चाहिए। आपके पास माल मवेशी के काम का 1 साल तजुर्बा होना चाहिए। आप नए जानवर खरीदने के लिए कर्ज ले सकते हैं। आप पहले से मौजूद जानवरों की तादाद बढ़ाने के लिए कर्ज ले सकते हैं। आप पोल्ट्री फार्म के लिए कर्ज ले सकते हैं और इसके अलावा आप इस कैटेगरी से फिश फार्म के लिए भी कर्ज ले सकते हैं। ये कर्ज भी अकेला शख्स भी ले सकता है और इसके अलावा ग्रुप की शक्ल में 3 या 5 अफराद भी मिलकर ये कर्ज ले सकते हैं। आप कम से कम 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा 3.5 लाख तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत 18 माह है। कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में की जा सकती है और इसके अलावा आप एक साथ सारी रकम वापस कर सकते हैं। जमानत की बात करें तो ग्रुप में एक दूसरे की जमानत दी जा सकती है। अकेला शख्स जाती जमानत पर कर्ज ले सकता है और इसके अलावा आप किसी और से भी अपनी गारंटी दिलवा सकते हैं। आपको लाइफ इंश्योरेंस बैंक की जानब से दी जाएगी। अब बात करते हैं मुस्तकबिल सरमाया के बारे में। तमाम किस्म की मुआशी सरगर्मियों और इब्तदाई सरगर्मियों और इसके अलावा तलीमी फीसों की अदायगी के लिए कर्ज की सहूलत। रोशन मुस्तकबिल सरमाया कर्ज के लिए आपकी सालाना आमदन 12 लाख से कम होनी चाहिए। आपके पास वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल से 65 साल तक होनी चाहिए। ये कर्ज भी ग्रुप की शक्ल में भी लिया जा सकता है और इसके अलावा अकेला शख्स भी ये कर्ज अप्लाई कर सकता है। इस कैटेगरी में आप कम से कम 20,000 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत 2 साल है। कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में करनी होगी। जमानत की बात करें तो ग्रुप में एक दूसरे की जमानत दी जा सकती है। आप जाती जमानत पर भी ये कर्ज ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी दूसरे शख्स से भी अपनी जमानत दिलवा सकते हैं। आपको क्रेडिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। अब बात करते हैं माइक्रो पेंशनर लोन के बारे में। ये एक तरह का पर्सनल लोन है। सरकारी और प्राइवेट अदारों से पेंशन लेने वाले अफराद इस कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्ज अप्लाई करने वाले की सालाना आमदन 12 लाख से ज्यादा ना हो। कर्ज अप्लाई करने वाले के पास वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल से 72 साल के दरमियान होनी चाहिए। पेंशन लोन के लिए आपको पेंशन बुक या रिटायरमेंट लेटर दिखाना होगा। आप किसी भी जाती जरूरत के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। इस कैटेगरी में आप कम से कम 20,000 और ज्यादा से ज्यादा 3,50,000 तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत 5 साल है और कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में करनी होगी। अब बात करते हैं सैलरी लोन के बारे में। अगर आप प्राइवेट या सरकारी जॉब करते हैं या आप किसी भी इदारे में कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करते हैं तो आप अपनी माली जरूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनी मुलाजमीन, एनजीओ मुलाजमीन, सेमी गवर्नमेंट मुलाजमीन, अफवाज पाकिस्तान में जॉब करने वाले अफराद और सरकारी स्कूलों में जॉब करने वाले अफराद इस कर्ज के लिए अहल हैं। कर्ज अप्लाई करने वाले की माहाना सैलरी 1 लाख से कम होनी चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले के पास वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए।
कर्ज अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल से 65 साल तक होनी चाहिए। मुस्तकिल मुलाजमीन के लिए कम से कम 1 साल मुलाजमत और कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने वाले अफराद की मुलाजमत 3 साल से होनी चाहिए। सबूत के तौर पर सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या जॉब सर्टिफिकेट देना होगा। आप ये कर्ज किसी भी जाती जरूरत के लिए ले सकते हैं। आप घर की मुरम्मत के लिए कर्ज ले सकते हैं। आप अपने या अपने बच्चों के तलीमी अखराजात के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। इस कैटेगरी में आप कम से कम 20,000 और ज्यादा से ज्यादा 3,50,000 रुपए कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत 5 साल है। कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में करनी होगी। ये कर्ज आपको जाती जमानत पर दिया जाएगा। बैंक की जानब से आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। अब बात करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फाइनेंस के बारे में। HBL इंस्टीट्यूशन फाइनेंस तलीमी इदारों को इस कर्ज के जरिए माली मदद फराहम करता है, जिससे प्राइवेट तलीमी इदारे अपनी मुख्तलिफ जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज अप्लाई करने वाले के पास वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल से 65 साल होनी चाहिए। तलीमी इदारा चलाने का कम से कम 3 साल तजुर्बा होना चाहिए। तालीमी पेशे से मुंसलिक अफराद जो प्राइवेट स्कूल, ट्यूशन सेंटर या कोई भी टेक्निकल स्कूल चला रहे हैं, वो इस कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्ज के मकासद की बात करें तो इदारे की इमारत की तमीर या मुरम्मत के लिए, फर्नीचर, साजो सामान और कंप्यूटर वगैरह की खरीदारी के लिए, लैब बनाने या लैब को बड़ा करने के लिए, स्कूल वैन की खरीदारी के लिए या स्कूल वैन की मुरम्मत के लिए, टीचर्स की ट्रेनिंग, तालीमी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के लिए और तालीमी निसाब में बेहतरी के लिए यह कर्ज लिया जा सकता है। आप कम से कम 3,50,000 और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत 5 साल है। कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में की जा सकती है या इसके अलावा आप हर 3 माह के बाद भी अपनी किस्त अदा कर सकते हैं। ये कर्ज आप जाती जमानत पर ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी प्लॉट या जमीन के कागजात जमानत के तौर पर रखवा कर भी कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज की मुद्दत पूरी होने तक बैंक की जानब से आपको लाइफ इंश्योरेंस दी जाएगी। अब बात करते हैं रोशनजार प्लस के बारे में। दोस्तों, ये सहूलत HBL बैंक की जानब से कारोबारी मालकान, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक फार्मर के साथ मिलकर उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए दी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं अहलियत के बारे में। कर्ज अप्लाई करने वाला बैंक की हदूद का रहायशी होना चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल से 65 साल तक होनी चाहिए। कम से कम 2 साल से मौजूदा कारोबार चल रहा हो। रहायशी या कारोबारी दोनों में से किसी एक जगह की मलकियत होना जरूरी है। आप ये कर्ज कमर्शियल गाड़ी या ट्रैक्टर खरीदने के लिए ले सकते हैं। कारोबारी सामान की खरीदारी के लिए आप ये कर्ज ले सकते हैं। फसल की काश्तकारी के अखराजात के लिए या फार्म की मशीनरी खरीदने के लिए आप ये कर्ज ले सकते हैं। लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग के लिए भी आप ये कर्ज ले सकते हैं। मशीनरी, फर्नीचर या कारोबारी हदूद में तमीर के लिए भी आप ये कर्ज ले सकते हैं। आप कम से कम 5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। जमानत की बात करें तो इस कर्ज के लिए आपको किसी दूसरे शख्स से जमानत दिलवानी होगी। आप घर या गाड़ी के कागजात जमानत के तौर पर बैंक पे रखवा सकते हैं या आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बदले ये कर्ज ले सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत 60 माह यानी 5 साल होगी। सर्विस चार्जेस और फीस मौजूदा शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक लिए जाएंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। आपके पास गारंटी के तौर पर देने के लिए कागजात होने चाहिए। आपके पास मुकम्मल दरखास्त फॉर्म और दूसरे जरूरी कागजात होने चाहिए। कर्ज लेने वाले को बैंक की जानब से लाइफ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं तो बैंक की किसी भी ब्रांच में जरूरी कागजात के साथ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करके भी कर्ज के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। कर्ज के लिए दरखास्त फॉर्म आप HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की किसी भी ब्रांच से हासिल कर सकते हैं। HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्ज लेने के मुतल्लिक आपको तमाम तफसीलात बता दी गई हैं। उम्मीद है आप HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक के कर्जों के बारे में सब तफसीलात अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.